जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको चौथी अष्टपदी के चौथे पद के बारे में बताऊंगी। रतन त्याग कौड़ी संग रचय, साच छोड़ झूठ संग मचय। भगवान ने इंसान को रतन दिया, पर ये कौड़ियों के पीछे भागता है। भगवान ने इसे सत्य दिया, पर ये झूठ के संग नाचता है। कहने का भाव है, रतन दिए, नाम दिए, गुण दिए, अच्छा जीवन दिया, पर इसने ना जीवन की कदर की, ना परमात्मा की वाणी की कदर की, और झूठ की अग्नि में जल जल कर जीते जी नरक जैसी हालत में ये जी रहा है। और ये क्या क्या करता है? जो छड़ना सु अस्थिरु करी माने, जो होवनु सो दूरी पराने। भाव, जिसको छोड़ना है, अवगुणों को, माया को, बुरी संगत को, उससे ये लिपट कर बैठा है, उसे अपना बना कर बैठा है, उसे सत्य मान कर बैठा है। और जो चीज़ होनी है, यानी जब बुरे कर्म करेंगे तो मन भीतर से दुख पाएगा, बेचैन होगा। ये उसकी सज़ा है। जैसे जैसे कर्म करता जाएगा वैसे वैसे फल खाएगा। ऐसा होना ही है, ये सत्य है। पर मन सोचता है कि ये बहुत दूर की बात है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और ऐसा सोचकर और बुराई के जाल में फंसकर अपना आत्मिक आनंद गंवा लेता है। और मन क्या क्या करता है? छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाई तिस पर हरे। श्रम भाव मेहनत, पर हरे भाव छोड़ देता है। संगत जी, किसी किसी को अपने अवगुण पर भी मान होता है, जैसे कि कहता है कि मुझसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। इस बात का उसे गुमान है। कोई कहता है कि मैं अपने माँ बाप को भी बेवकूफ़ बना सकता हूँ। कोई किसी की निंदा करके खुश है। कोई खुद के अहंकार और क्रोध करने से दूसरों के जोर जबरदस्ती करने पर मान करता है। पर ये सारे अवगुण तब साथ छोड़ जाते हैं जब इसे कोई बड़ी मुसीबत आती है, तब ये अकेला पड़ जाता है। तब कोई अवगुण इसका साथ नहीं देता। पर यदि मन के पास प्रभु गुण होते तो ये मन कभी अकेला ही नहीं होता। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जिन अवगुणों ने, माया ने साथ छोड़ जाना है, उसको कमाने के लिए श्रम करता है, मेहनत करता है। और जिसने साथ देना है, प्रभु गुणों ने, परमात्मा ने, नाम ने, उसे भुला कर बैठे हैं, तो ये मन की हालत है। एक और मन की हालत के बारे में गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि चंदन लेप उतारे धोए, गर्दभ प्रीत भस्म संग होए। जैसे हाथी नहाता है, फिर खुद के ऊपर मिट्टी डाल लेता है, उसे मिट्टी डालना पसंद है, ऐसे ही गधे को गर्दन को राख लगाना पसंद है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि गधे को चाहे चंदन का लेप लगा लो, वह चंदन उतार देगा और फिर से राख अपने ऊपर लगा लेगा। पर गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि ये तो उसका स्वभाव है। पर ए मन, तू क्यों गधे की जोर में जी रहा है? तुम्हें चंदन जैसा रब का नाम दिया, उसके गुण दिए, उसकी भक्ति दी, पर तू उसे उतार देता है और उतार कर अपने ऊपर बुराई की राख मल लेता है, विकारों की भस्म लगा लेता है। ऐसा क्यों करता है? गुरु साहिब जी इस पद की आखिरी पंक्ति में भूले भटके मन के लिए प्रार्थना करते हैं और फरमाते हैं कि अंधकूप मह पतित विकराल, नानक काढ़ लेहु प्रभ दयाल। हे प्रभु परमात्मा, ये मन तो माया के प्रेम में है, विकारों के मोह में बड़े ही गहरे भयानक कुएं में गिरा पड़ा है। हे प्रभु परमात्मा, ये मन तो माया के प्रेम में है, विकारों के मोह में बड़े ही गहरे भयानक कुएं में गिरा पड़ा है। इसे आप ही बाहर निकालें, इसको आप अपनी दया से, प्रेम से बाहर निकालें, इसका उद्धार करें, इसे सही रास्ते पर लेकर आएं, इसे अवगुणों से छुड़ाकर अपने गुणों में लगाएं। संगत जी, यहीं पर चौथी अष्टपदी का चौथा पद समाप्त होता है। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी।